पट्टी से गाड़ी ली है, रूनी से सैदपुर तक आए, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर होगा, उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं। दिखा दो भाई इधर आस पास कि पता चल जाए, ऐसा ना बोले कि बहुत दूर चला दिया। तो वहाँ पे तो नहीं समझ में आया चीज़, लेकिन गाड़ी चलाए हैं, ब्रेकर आया ना वहाँ पे फील हो रहा है, ये पूरा धड़ धड़ आवाज़ कर रहा है। ये देखो आप, पूरा ढीला है ये हेड देख रहे हैं आप, ये पहले से है या क्या है नहीं पता, बट ये पूरा ढीला है। जब जब गाड़ी ब्रेकर कर रहा है, ढक 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 आवाज़ कर रहा है। गोप्रो दोस्तों, मैं किसी को बदनाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये सीख सको कि किसी पे भरोसा करने आजकल कितना ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। जो इस बंदे को जानता है, भरोसा करने से पहले, उधार देने से पहले, पैसा देने से पहले, कोई भी लेन देन करने से पहले 10 बार सोच लेना। जेडी राइडर 1000 नाम है इनका। हवाबाजी पूरी है भाई लिटरली मेरे साथ एक तगड़ा स्कैम हो रहा है और बिहार का सबसे बड़ा स्कैमर लड़का है ये। मैंने सोचा एक FIR भी डाल दूं। आप मुझे 6 लाख रुपए दीजिए और गाड़ी ले जाइए। पे 420 406 धाराएं लगवा देता हूँ। इसको भी पता चले कि गुस्सा तो इतना आ रहा था कि भाई जेडी को मार मार के फूट सुझा दूँ इसकी, एकदम इतना गुस्सा आ रहा था। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा गंदा स्कैम हुआ है, तो आज के वीडियो में मैं आपको उस स्कैम के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं और कोशिश करूंगा कि इस डिटेल्ड वीडियो से आपको भी एक तगड़ी सीख मिले, ताकि किसी पे भी चाहे वो आपको भाई भाई ही क्यों ना करता हो, भरोसा करने से पहले आप 10 बार सोचें और इस स्टोरी से आप एक लेसन लें, ताकि भाई ऐसा कोई भी स्कैम आपके साथ ना हो पाए। और याद रहे भाई कि आपको कोई भी भाई भाई करके किस अंजाम तक लेके जा सकता है जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा करोगे। सो मुझे तो बहुत ही तगड़ा एक लेसन मिल चुका है एंड कोशिश करूंगा कि आज का वीडियो आपको भी एक तगड़ा लेसन दे। सबसे पहले गाइज मैं आपको ये बता दूं कि आजकल हर एक बंदा इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है और इन्फ्लुएंसर बनने के लिए भाई साहब वो क्या करता है कि सुपर बाइक परचेस करने की पूरी कोशिश करता है, चाहे जमीन जायदाद सब बिक क्यों ना जाए, घर वालों को कितना परेशान क्यों ना करना पड़ जाए, लेकिन एक सुपर बाइक चाहिए। और सुपर बाइक खरीदने के बाद एक एक्शन कैमरा चाहिए और फिर एक अच्छा सा हेलमेट चाहिए। सारी चीज़ें लगा के रोड पे निकल जाओ और फिर कुछ भी वीडियो बनाओ। बस उनको ऐसा फील होता है कि हमने जो 4-5-6 साल मेहनत करके अचीव किया है वो डायरेक्ट बस सरकारी नौकरी वाला हाल हो गया है कि 10 लाख रुपए दिए और न सरकारी नौकरी लग गई। एकदम सेम हाल हो चुका है यूट्यूब का भी। तो हर किसी के पास सुपर बाइक होगी तो वो तगड़ा इन्फ्लुएंसर बन जाएगा, ऐसी थिंकिंग आ चुकी है आज की जनरेशन में, आज के यूथ में। उसको मेहनत से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ये नहीं देखता कि हम लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनमें से शायद ही किसी के हाथ में भगवान ने चांदी का चमचा लेके भेजा हो तो वो भाई तुरंत सुपरस्टार बन गया। लेकिन ऑलमोस्ट सभी लोगों ने बहुत टाइम तक मेहनत करी है, बहुत तगड़ी मेहनत करी है। उसके बाद जो कुछ भी हासिल किया है सबका सब यूट्यूब से ही किया है। किसी ने अपनी ज़मीन जायदाद बेच के यूट्यूब शुरू नहीं किया है, जो कि आजकल के लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हवाबाजी करते हैं भाई सुपर बाइक लेके। हालांकि चाहे उनको सुपर बाइक की तमीज़ हो चाहे ना हो, चाहे चलाना आता हो चाहे ना आता हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। चलो ये तो हो गई एक अलग बात। मैं अपनी स्टोरी पे आता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो भाई साहब इस बंदे का नाम है मोहम्मद जावेद, बिहार का रहने वाला है एंड इंस्टाग्राम आईडी है जेडी राइडर 1000। नाम तो आपने शायद पहले सुन रखा हो क्योंकि हमने नेपाल राइड भी साथ में करी है एंड हम मीटअप में फर्स्ट टाइम मिले थे बिहार के। एंड भाई भाई बोलता था, एक कनेक्शन सा बन गया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कनेक्शन हमें किस लेवल पे लेके जाने वाला है और कितना तगड़ा स्कैम होने वाला है मेरे साथ। सो जब कनेक्शन बन ही गया, भाई भाई बोलता ही था, तो एक रिलेशन सा क्रिएट हो गया। अब हुआ ये कि एक्चुअली मुझे अपनी बाइक सेल करनी थी, BMW S1000RR, और नया वाला मॉडल जो है अपग्रेडेड वो परचेज करना था। सो मैंने नीतीश भैया से कहा कि मुझे अपनी बाइक जो है वो सेल करनी है। फिर जैसे ही नीतीश भैया ने अपने पेज पे पोस्ट डाली कि हाँ ये बाइक सेल हो रही है, उसका मेरे पास कॉल आया कि सूरज भाई आप अपनी बाइक सेल कर रहे हो। मैंने कहा हाँ भाई सेल कर रहा हूँ। तो उसने कहा मुझे ये बाइक चाहिए, आप मुझे ये बाइक दे दो और किसी को बाइक देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है भाई। मेरा एक कस्टमर नीतीश भैया ने बताया था जो कि बाइक एकदम परचेज करने को रेडी था, घर आ रहा था बाइक लेने, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया कि जावेद ने बोला है और जावेद अगर बाइक ले रहा है तो बाइक अगर किसी अपने ही मित्र के हाथ में रहेगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उसने मतलब मुझसे इतना रिक्वेस्ट किया कि सूरज भाई मैं
बहुत थोड़ा प्रॉब्लम में भी हूँ, आप एक काम करो कि मैं आपको कुछ पैसे अभी दे दे रहा हूँ, बाकी पूरा पैसा आपको 3 महीने में दे दूंगा। मैंने कहा यार चलो ठीक है भाई, है कोई बात नहीं, सब भाई भाई करते हैं, भाई भाई जैसा मैंने उसे ट्रीटमेंट दिया एकदम। मैंने कहा चल तू, तेरे लिए इतना भी मैं कर दूंगा भाई तू। उसने कहा कि 10 लाख रुपए आपको तुरंत दे दूंगा, बाकी के जो पैसे बचेंगे वो धीरे धीरे करके 3 महीने में आपको दे दूंगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतना मैं एडवांस डाल के बाइक ऑर्डर पे लगा दूंगा, और 3 महीने तो BMW वाले लगा ही देते हैं बाइक की डिलीवरी देने में। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने 1 लाख रुपए एडवांस भेज दिए। अब मैं जो बाइक, मेरी अच्छी खासी प्राइस में बाइक जा रही थी, वो उनको देने की जगह मैंने जेडी के लिए बाइक बचा के रख ली। कुछ दिन बाद हुआ ये कि जेडी ने मुझे 1 लाख रुपए और भेजे। फिर कुछ दिन तक एकदम सन्नाटा, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मैंने उसे फ़ोन किया, भाई क्या हुआ, बाइक लेनी है नहीं लेनी है, अभी भी क्लियर कर दो, अगर नहीं लेनी है तो मैं किसी और को दे देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तुम्हारे पास ऐसी, बिकॉज उसने मुझसे कहा था कि 10 लाख रुपए आपको तुरंत दे रहा हूँ। उसने कहा नहीं सूरज भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाइक लेके आ जाओ और मैं आपको यहाँ पे पेमेंट कराता हूँ फटाफट, बाकी जैसा मैंने आपसे कहा था कि 3 महीने में पेमेंट दे दूंगा तो 3 महीने में आपको दे दूंगा। अब इस बात को उसको एडवांस डाले ही करीब 1.5 महीने हो चुके थे, और वो अभी भी यही कह रहा था कि बाकी का पेमेंट 3 महीने बाद। मैंने कहा चलो ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया भाई, मैं बाइक उठाई, जेडी के पास पहुंच गया। अब लास्ट व्लॉग जो मैंने डाला है वो जेडी के पास जाते हुए ही डाला है, वो वीडियो जो मैंने बनाया है वो वहाँ जाते हुए ही बनाया है। तो फाइनली मैं पहुँचा सीतामढ़ी। अब बंदा मुझे लेने आता है ट्रैक पे, करीब मतलब वहाँ पे क्रॉसिंग थी, और मुझे उम्मीद थी, पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कह रहा था कि मेरे साथ होने वाला है बहुत ही तगड़ा घपला। और मुझसे कई लोगों ने कहा भी था, मतलब रास्ते में आते आते जब मैंने लोगों से शेयर किया कि मैं बाइक देने जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था जब तक पूरा पैसा मिल ना जाए सूरज भाई बाइक मत देना, मुझे इस बंदे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। फिर भी इन सब चीज़ों के बियॉन्ड जाके मैंने वहाँ तक मैं जब पहुँचा हूँ तो मैंने कैमरा ऑन किया कि शायद थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास एक प्रूफ तो रहे कि हाँ बाइक मैंने दी है। तो गाइस हम पहुँच रहे हैं सीतामढ़ी अपने जेडी भाई के पास। जेडी भाई खरीद रहे हैं अपनी S1000RR। हमारी डील हुई है 23 लाख रुपए में। 23 लाख रुपए दे के वो इसे लेंगे, लेकिन एक कंडीशन है कि वो पैसा जो है वो थोड़ा किस्तों में दे रहे हैं। तो अभी उन्होंने पूरा पैसा दिया नहीं है, अभी उन्होंने सिर्फ दिए हैं मुझे करीब 3 लाख रुपए, बाकी का पूरा पैसा बचा हुआ है। भाई कहाँ से आप? कहाँ? दिल्ली। दिल्ली। अभी मतलब रेसिंग कर रहे हैं? ट्रेन से रेस लगाएंगे। हाँ? ट्रेन से रेस लगाएंगे। इधर का रास्ता सही नहीं है। कोई बात नहीं। हेलमेट तो बड़ी टाइट रखते हुए हाँ, एक जेडी राइडर रहता है, जानते हो? हाँ। जानते हो कहाँ रहता है? वो अभी नेपाल की तरफ रहते हैं। ये यहाँ बरियारपुर के तरफ? ना ऊपरी साइड हो रही है वो। उसके पास थार भी है। अच्छा, कौन सा गाड़ी रखते हैं? रेड कलर का थार है, और BMW बाइक भी है, निंजा भी है, बहुत ऐसा गाड़ी है। BMW है? हाँ, BMW कब लिया? तो नहीं पता, लेकिन है। पता है 5 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। आ गए जेडी भाई। क्या हाल है? यही है? यही है पक्का? अच्छा, हम कुछ बहुत दिन के बाद यहाँ पे आए। अच्छा, थार देखते हो, रास्ता बन रहा है, क्या करते हैं, गाड़ी और पार्किंग कर दिया हुआ नहीं। हाँ, गाड़ी को जो है ना अंदर नहीं जाएगा, पार्किंग टाइम में लगे। यार तुमने बताया नहीं, वाइट कलर की BMW ले रखी है तुमने। अच्छा, वो वाला हाँ रखे हुए हैं। बोले ना
हम पता है हम लोग वहाँ पे 4 5 7 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया, वहाँ पे बैठ के हम बार बार देख रहे हैं भाई साउंड नहीं आ रहा, फिर ऐसे बैक हो जाए, ये लोग वीडियो बना रहा लगा है कि हम लोग क्या डर रहा पता चेंज हो गया। है 1 किलोमीटर या उनके लिए 2 मिनट है, तब बोले कि नहीं, हमको लग रहा क्या कि उस रास्ता में तो नहीं फंसे, क्या मन में आ जाता है ओवर भी इधर, तब ओवर भी रहता है आ रहा हो। अब हुआ ये बढ़िया, उसने हमारा स्वागत किया, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट में ले गया, खाना वाना खिलाया, बाइक वाइक चेक करी एकदम बढ़िया से, बाइक एकदम ओके, मैं देख के आया उसे। डिनर वगैरह करने के बाद वो मुझे ले गया एक होटल जहाँ पे उसने मुझे स्टे कराया। वहाँ पे रुकने के बाद जब सुबह हुई तो मैं ये सोच रहा था कि यार ये बंदा मुझे अपने घर लेके क्यों नहीं किया। ना इसने मुझे अपना घर दिखाया, ना कुछ और दिखाया, बस ये मुझे रात में पिकअप करने के बाद सीधे होटल ले आया है और होटल के बाद ही यहीं से मुझे जाना है। उसने रात में ही मेरी वापस की फ़्लाइट भी बुक कर दी एकदम तुरंत की, सूरज भाई सुबह निकल ही जाएं, कोई वो नहीं कि मुझे इतना कोई इमरजेंसी नहीं थी कि मुझे जाना ही जाना है, लेकिन उसी ने मेरी फ़्लाइट बुक करके मुझे कहा कि ठीक है। अब जब सुबह हुई तो सबसे पहले बंदा कैश लेके आया 1.5 लाख रुपए, मतलब 2 लाख रुपए उसने मुझे भेजे थे, 1.5 लाख उसने मुझे कैश दिए और कहा कि आप लखनऊ पहुंचिए, कल सुबह 10 बजे तक बाकी का पेमेंट आपके अकाउंट में होगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब मतलब एक जो ट्रस्ट था भाई भाई का वो डगमगा रहा था, लेकिन फिर भी आंख बंद करके मैंने किसी तरह उस पर ट्रस्ट किया और निकल गया वहाँ से। फिर उसने अपने किसी दोस्त को मेरे साथ भेजा कि इनको एयरपोर्ट पे छोड़ आओ, वो मुझे एयरपोर्ट छोड़ आया और मैं लखनऊ आ गया। अब अगले दिन सुबह 10 बज गया, पेमेंट नहीं आई, उसका एक दिन और बच गया, पेमेंट नहीं आई, उसका एक दिन और हो गया, पेमेंट नहीं आई। तब मैंने फ़ोन किया कि क्या बात है भाई, पेमेंट नहीं आ रही है। भाई आज पेमेंट हो जाएगी, 10 बजे पेमेंट हो जाएगी, 3 बजे पेमेंट हो जाएगी, कर करके कभी 20,000 आ रहे हैं, कभी 50,000 आ रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वो पेमेंट दे रहा था। 3 साढ़े 3-4 लाख रुपए के आसपास मेरे पास पेमेंट रिसीव हो गई। जो डेट उसने मुझे दी थी कि सूरज भाई 10 तारीख तक आपको मैं पैसे दे दूंगा बाकी के, 10 तारीख तक का वेट करने के बाद जब 15 तारीख आ गई और मेरे अकाउंट में एक भी पैसे नहीं आए, तब मैंने उसको कॉल करना शुरू किया। बाइक मैंने उसे डिलीवर की थी करीब 23 तारीख को, मंथ मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बिकॉज 4-5 महीने हो चुके हैं। उसने रील उल डाल रखी है, मैं वो भी पोस्ट कर दूंगा। तो जब मैं वहां से बाइक छोड़ के आ गया था तो 1-2 चीजें थी जो उसे बाइक में करानी थी, जो मैंने उसे बताया था कि आगे के ब्रेक पैड चेंज कराना है, टायर चेंज कराना है। तो उसने मुझे फ़ोन करा कि सूरज भाई इसके लिए टायर मंगा दो। मैंने टायर मंगवाया उसके लिए उसने मुझे 40,000 रुपये भेजे। ब्रेक मतलब टायर के लिए और ब्रेक पैड के लिए, दोनों के लिए मिला के उसने मुझे 40,000 रुपये भेजे। ऐसे उसके बाद उस टायर जब मेरे पास वो रिसीव हो गया और मैं उसे कुरियर करवाने के लिए उसका एड्रेस मांग रहा हूँ तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। 10 तारीख तक उसने मेरा कोई फ़ोन नहीं उठाया और अब तक उस बंदे ने मुझे दिए थे 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए देने के बाद ये हुआ कि 10 तारीख उसने मुझे डेट दी थी कि मैं आपको 10 तारीख तक 10 लाख रुपए पेमेंट कर दूंगा। 15 तारीख आ गई, 18 तारीख आ गई, मैं इस बीच में 12 तारीख से लेकर उसे 18 तारीख तक लगातार फ़ोन कर रहा हूँ और बंदा फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा है, एक भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा है। बंदे की कॉल वेटिंग तक में जा रही है लेकिन एक भी कॉल रिसीव नहीं हो रहा है। अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ, बिकॉज मैं बैठा हूँ यूपी में, वो बैठा है बिहार में, लखनऊ और सीतामढ़ी के बीच में करीब 600 किलोमीटर का डिफरेंस है। तो मैंने उसके एक फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उसे सिनेरियो बताया। मैंने कहा भाई क्या दिक्कत है, क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा है। अब वो कह क्या रहा है कि भाई मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए। ये करते करते 1 महीना पूरा और बीत गया। तारीख आ गई 23, मैं पहुंच गया दिल्ली। अब मैं दिल्ली में हूँ, किसी तरह मैंने फिर से कोशिश करी कि मेरी बात कराओ जेडी से, मेरी बात कराओ जेडी से। तब जाके करीब एग्जैक्ट 1 महीने बाद मेरी जेडी से बात होती है। उस बीच में इंस्टाग्राम पे टोटल हवाबाजी एकदम, उस बाइक पे हर एक शौक पूरे हो रहे हैं, पूरे उस पर ना स्टिकरिंग करवा दी गई है अपने नाम की। हर जितने भी ख्वाहिशें थी, जितनी रील थी, जितना फोफा जमाना था अपने एरिया में कि हाँ मेरे पास 10,000 RR है, उस सबका फोफा जमा लिया गया पूरी तरीके से। हुआ ये कि जब मेरी जेडी से बात हुई उस टाइम मैं दिल्ली में था। जेडी से बात भी नहीं हुई, जेडी के दोस्त से बात हुई कि जेडी ने कहा है कि जेडी ने वो बाइक किसी नीरज नाम के बंदे के पास छोड़ दी है और नीरज का कुछ पैसा जो है वो जेडी ने ले रखा है, इसीलिए वो बाइक नीरज ने ज़बरदस्ती खड़ी कर ली है। ऐसा उनका कहना था, लेकिन रियलिटी ये थी नहीं एक्चुअल में। अब वो नीरज, जब मेरी नीरज से बात हुई
तो नीरज कह रहा है कि मतलब गाली देते हुए ही कह रहा था कि उस बाकी जो गालियाँ आप ऐड कर सको कर लो, उसने मेरा इतना पैसा ले रखा है 10 लाख रुपए, आप मुझे पैसा दो और गाड़ी ले जाओ। मैंने कहा मैं 10 लाख रुपए क्यों दूंगा यार, मैं उसने मुझे 6 लाख रुपए दिए हैं, मैं 10 लाख दूंगा और गाड़ी तो मेरी है, तो तुमने कैसे उसे वो कर लिया, उसका कोई सामान रखो ना गिरवी अगर तुम्हें रखना ही है तो। लेकिन नीरज ने मुझसे साफ कहा कि मैं नहीं जानता कुछ, आप मुझे 6 लाख रुपए दीजिए और गाड़ी ले जाइए। अब ये सुन के मेरी हिल गई भाई, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जेडी भाई सुनो, मैं बहुत टाइम से तुम्हें फ़ोन करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी हो रहा है ये सब बहुत बुरा लग रहा है मुझे। और एक तो सबसे पहली चीज़, तुम डायरेक्टली कोई बात नहीं कर रहे हो, मुझे दूसरे से बात करनी पड़ रही है। और तुमने मेरी बाइक भी दूसरे के यहाँ पार्क करवा दी और वो अब तुम्हारे बिहाफ पे बात कर रहा है कि ऐसा करो, पैसे ला के दो और बाइक ले जाओ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, उससे हमारा रिलेशन भी ख़राब हो रहा है। अगर तुम मुझसे कोई चीज़ डायरेक्टली शेयर करते तो शायद ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन अब थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व हो गया है। और जो तरीका है बात करने का कि हाँ मैं एक भरोसे पे तुम्हें बाइक दे के आया था यार, कि हाँ मतलब एक रिलेशन था अच्छा खासा, उस रिलेशन की तुम पूरी वाट लगा रहे हो। और क्या ही कहें, अब तुम डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो तो क्या ही कहें, जो हो रहा है ठीक है सही है, लेकिन इससे हमारे रिलेशन पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और क्या ही कहूँ अब मैं। हाँ सूरज भाई, वो उधर से कॉल मैसेज सब आ रहा था, तो थोड़ा सा बात हुआ। बोल रहे थे कि देखिए सारा सिस्टम मेरा ठीक था समझे, थोड़ा सा गड़बड़ा किससे गया कि वो 10 तारीख को एक आदमी पेमेंट करने वाला था 50% पैसा, और वो क्या किया कि मात्र 1-2 लाख रुपया जो है दिया, और सब बाकी जो है टाइम रख दिया, मतलब फिर अगले महीने का एंड तक का। लेकिन वो क्या रहा अभी ना कि मतलब एक पैसा की वजह से मेरा पूरा काम खराब हो गया हुआ। उस पैसा मतलब 40-50 का लमसम में सिस्टम था, उसी पैसा में मेरा 2-3 वो काम था कि सारा काम निकल जाएगा, तो काम सब फिर नहीं हुआ समझे, काम रुक गया। इधर पैसा का प्रेशर से आपको भी इधर बहुत ज़्यादा ज़रूरत था, और 1-2 आदमी का और था, तो वो सब थोड़ा सा बात जो है उल्टा पुल्टा हो गया था। तो वही कॉल आया था प्रीतम का, कैसे ऐसा बात है। तो बात यह था कि अगर देख लीजिए कैसे कैसे क्या है, और वो हिसाब किताब के बारे में पूछ रहा था। तो उसमें आप क्या कीजिएगा कि नीरज जो है, नीरज नाम होगा, नीरज जो है उसके पास बाइक सब लगा हुआ है, और इसके पास बाइक लगा हुआ है, और खाली पोल्यूशन जो होता है वो मेरे पास है। तो हम कल जो है उसको भिजवा देंगे उसके घर पे, कल लेके चला जाएगा। बाकी अंदर और बाइक सब उसी के पास है। और तो वहाँ से जो हिसाब किताब करके, और उसमें से आप क्या कीजिएगा 25 से 30 हज़ार रुपया कम, जो भी हो देख लीजिएगा अपने से, देख के वही कर लीजिएगा। और हिसाब जो था वो टोटल जब आप यहाँ आए थे तो वही 555 का या 550 का हिसाब क्लियर किए थे। जो बता रहे थे आपको, जब हम बताए थे कि 6 लाख जो पुरा देंगे आप जाइए, तो आपको 24 और 25 एक मरतबा भेजे थे, तो 1,000 रुपया कम 6 लाख रुपया उस टाइम बता दिया था। और इधर जो आपको भेजे थे टायर के लिए और डिस्क के लिए, तो 20-20 करके 2 मरतबा भेजे थे। देख लीजिएगा इस पर, फोन पे चाहे इस पर। मेरा प्लान था कि नई वाली BMW S1000 RR जल्दी से जल्दी लें, वो सपना भी इस वजह से टूट रहा था। ऊपर से इस बंदे ने 1 महीने इधर पेमेंट में डिले किया, 1.5 महीने उधर किया, 2.5 महीने करीब यही हो गए, 3 महीने, और वो लॉन्च हो चुकी थी। अब भाई जितना ज़्यादा आप लेट करोगे, मेरी बाइक का भी प्राइस गिर रहा है। तो मैंने सोचा था कि जैसे ही वो लॉन्च होगी तुरंत लखनऊ की पहली डिलीवरी लूँगा, लेकिन हर एक चीज़ गड़बड़ा गई यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में चला गया, थोड़ा डिप्रेशन में चला गया कि मैं क्या करूं यार ऐसी सिचुएशन में। भाई जिससे मेरी डील हो रही थी उसने करने नहीं दी, अब उसने मुझे ऐसी सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया है कि मैं कुछ समझ नहीं सकता। फिर मैंने कहा कि यार 6 लाख रुपए भी तुरंत के तुरंत अरेंज करके इसको देने हैं, अगर बाइक उठानी है कहीं दूसरी जगह मैं सेल भी करूँ तो भी। प्राइस तो ऑलरेडी बाइक का अब गिर ही चुका है भाई, क्योंकि बाइक नई वाली लॉन्च हो चुकी है। अब नीरज किसी भी कंडीशन में मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं एडवांस में चेक दे रहा हूँ, नहीं मुझे पूरा पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तभी मैं बाइक छोड़ूंगा, अदरवाइज़ नहीं छोड़ूंगा। गुस्सा तो इतना आ रहा था कि भाई जेडी को मार मार के थूट सुझा दूँ उसकी, एकदम इतना गुस्सा आ रहा था। लेकिन मैंने कहा कि यार इस टाइम गुस्से से काम लेना ठीक नहीं है। मैंने सोचा एक FIR भी डाल दूँ, और मतलब करने को मैं बहुत सारे लीगल प्रोसीजर कर सकता था। फिर आता था यार कि दोस्त था अपना, पता नहीं क्या है क्यों कर रहा है ऐसा।
गुस्सा मुझे कुछ नहीं आती, मेरा लॉस भी हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। गुस्सा सिर्फ एक बात की थी कि जेडी ने आज तक मुझसे कॉल पे फिर से बात नहीं की है, एक भी कॉल पे बात नहीं करी है, ना कोई कॉल रिसीव किया है। अब जेडी उधर डाइवर्ट कर रहा है, वो मुझे डाइवर्ट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके बात हो रही है। वो जेडी के टच में है, जेडी मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है। सुनो भाई, जेडी ने साफ कह दिया कि पूरा पैसा सूरज भाई से ले लो और बाइक उनको दे देना। ठीक है, मैंने हमजा को कॉल किया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है। हमजा ने मेरा मजाक उड़ाया कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था ऐसा मत करिए, अब फंस गए आप। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, तुमने ज्ञान दिया था, हमें नहीं समझ में आया, हमारे दिमाग पे पत्थर पड़े थे, लेकिन कोई बात नहीं, अब इस चीज़ को सॉल्व करो किसी तरह। फिर हमजा को मैंने कहा कि ठीक है, मैं 1-2 दिन रुको, मैं किसी तरह 6 लाख रुपए अरेंज करता हूँ, तुम्हारे अकाउंट में भेजता हूँ और जाके बाइक उठा के लेके आओ 6 लाख रुपए दे के। उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊँगा। वो भी पटना में था और पटना से सीतामढ़ी करीब 180 किलोमीटर है शायद, काफ़ी लंबा सफ़र है, या इसी के आसपास जो डिस्टेंस हो, 3-4 घंटे आराम से लग जाते हैं और ट्रैफिक को तो पूरा पूरा दिन लगा जाता है भाई। तो फाइनली 2-3 दिन में मैंने कहाँ कैसे कैसे करके, क्योंकि अर्जेंट में अरेंज करने थे, तुरंत के तुरंत किसी तरह भाई मैंने अरेंज किए 6 लाख रुपए। मुझे घर में भी एक्चुअली काम था, तो मैं अपना घर बनवा रहा हूँ दूसरा वाला ऊपर, तो उसमें मैंने बहुत सारा पैसा लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरे पास कैश था नहीं, तो दूसरों के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़ा, जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी। जो काम मैंने बहुत मतलब कभी नहीं किया वो करना पड़ रहा था मुझे इन 6 लाख रुपयों के लिए, और उन 6 लाख रुपए के लिए जिसके लिए मैं जिम्मेदार भी नहीं हूँ। तो फाइनली किसी तरह मैंने 6 लाख रुपए अरेंज किए, हमजा के अकाउंट में डाले और हमजा को भेजा कि जाओ बाइक लेके आओ। हमजा पहुंचा बाइक लेने। जब जेडी के फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि नीरज के पास बाइक खड़ी है, उसके अगले दिन ही जेडी ने एक स्टोरी लगाई, जो स्टोरी मुझे नहीं दिखी और दूसरों की स्टोरी पे भी दिखी मुझे, कि जेडी ही वो बाइक लेके टहल रहा है, क्योंकि उसी शाम को मेरे कुछ और नोन बंदे नेपाल जा रहे थे और उसी बॉर्डर से जा रहे थे। वहां पे जेडी पहुंचा था और वही बाइक लेके पहुंचा था, BMW S1000 RR। उसके स्टोरी में साफ दिख रहा है। उस बंदे से मैंने पूछा ये स्टोरी कब की है, उसने कहा अभी शाम की। मुझे पूरा गेम वहां क्लियर हो गया कि भाई लिटरली मेरे साथ एक तगड़ा स्कैम हो रहा है और बिहार का सबसे बड़ा स्कैमर लड़का है ये। उसके बाद भाई जब मैंने हमजा को भेजा तो नीरज को पैसे देने थे। एक्चुअल में बात ये भी थी कि पैसे किसको देने थे, नीरज को, लेकिन वहां जो ट्रांसफर कराए गए वो जेडी के अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए पैसे, पूरे के पूरे एक एक पैसा जेडी के अकाउंट में गया है। अब जेडी के अकाउंट में जब पैसा गया है तब, और जब तक पूरा पैसा चला नहीं गया है तब तक बाइक छोड़ी नहीं गई है। जब 6 लाख रुपए पूरे जेडी के अकाउंट में चले गए हैं तब जाके बाइक हमजा लेके वहां से निकला, और जब बाइक लेके निकला है तो बाइक की हालत एकदम कूड़ा हो चुकी थी, मतलब एक एक नट बोल्ट ढीला हो चुका था, पूरा वाइजर हिल रहा था। उसने मुझे रात में जब वीडियो भेजी कि सूरज भाई बाइक की हालत देख लीजिए, तो देख के मेरी हालत खुद ही खराब हो गई। 5 पट्टी से गाड़ी ली है, उन्नीसैदपुर तक आए, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर होगा, उतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं। दिखा दो भाई इधर आस-पास के पता चल जाए, ऐसा ना बोले कि बहुत दूर चला दिया। तो वहाँ पे तो नहीं समझ में आया चीज़, लेकिन गाड़ी चलाए हैं, जहाँ जहाँ ब्रेकर आया ना वहाँ पे फील हो रहा है। ये पूरा धड़ धड़ आवाज़ कर रहा है, ये देखो आप, पूरा ढीला है ये हेड देख रहे हैं आप, ये पहले से है या क्या है नहीं पता, बट ये पूरा ढीला है। जब जब गाड़ी ब्रेकर पे आ रहा है ढक 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 आवाज़ कर रहा है। गोप्रो होता तो हम इसको फील करा के देखिए, ये देखो आप, यहाँ से दिखाई ना, पूरा इतना कभी हिलता ही नहीं है ये चीज़। सी ये कितना ज़्यादा हिल रहा है, मतलब पूरा ऐसे कर रहा है ब्रेकर पे, बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है ये क्या है, मतलब ये बंदा किस हिसाब से ये बाइक चला रहा था। तो अगले दिन हमजा ने बाइक प्रॉपर रेडी कराई। जहाँ सेटिस्फैक्शन पैसा ज़्यादा है वहीं जाइए। टाइट हो गया बॉस, यही पूरा नीचे से नट वगैरह सारा ढीला था, इधर आगे का भी सारा नट ढीला था, सारा टाइट हो गया है। और फिर वहाँ से लेके लखनऊ के लिए निकला और फाइनली हमजा ने मुझे बाइक ला के डिलीवर दी। और थैंक यू मेरे भाई हमजा कि मेरे एक कॉल पे तुम चले गए वहाँ, मतलब लिटरली थैंक यू दिल से। जेडी भाई को मैं क्या ही कहूँ कि जिस बंदे को मैंने भाई मान के, कौन देता आज की डेट में इतना भरोसा, कौन, मैं ही चूतिया हूँ यार, मेरे चेहरे पे शायद चूतिया लिखा दिख जाता हो लोगों की, कि मैं लोगों पे इजीली भरोसा कर लेता हूँ और लोग उस भरोसे का इस कदर फायदा उठाते हैं। वो डायलॉग है फेमस ना, जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। एग्जैक्टली डायलॉग है भाई, अगर आप किसी पे भरोसा करोगे तो आपके साथ यही होगा।
वो भरोसा डेफिनेटली तोड़ा जाएगा। और आज की डेट में बिकॉज ये कलयुग है, हर कोई बस पीठ पे खंजर मारने को बैठा है और हर किसी का बस फायदा उठाने के लिए बैठा है। 3 महीने बाद मुझे बाइक मिलने की वजह से ना तो मेरी बाइक की मतलब जो मैं चाह रहा था कि नई वाली BMW की पहली डिलीवरी लूँ, वो मेरा सपना पूरा हो पाया। मैं टेंशन में आ गया जिसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियोस भी नहीं बना पाया, दूसरा लॉस। तीसरा, कहाँ मैं अपनी बाइक सेल कर रहा था 24 लाख की और वो बिकी सिर्फ और सिर्फ 17.80 लाख में। तो मैंने कितना लॉस खाया है, कितना मेंटल लॉस खाया है, आप समझ सकते हो कि एक ट्रस्ट के नाम पे इस भड़वे ने मतलब गाली आ रही है, बहुत तगड़ी गाली आ रही है, बस मैं देना नहीं चाहता हूँ, अपने शब्दों पे कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरा बहुत कुछ खराब करके रख दिया है। और आप भी किसी पे भरोसा करने से पहले 10 बार सोचना। मैंने सोचा कि इसको एक लीगल नोटिस भेज देता हूँ, इस पे 420 406 धाराएं लगवा देता हूँ, इसको भी पता चले कि किसी का भरोसा तोड़ने का मतलब, किसी को मेंटल स्ट्रेस देने का मतलब क्या होता है। फिर मैंने कहा चलो हटाओ, कभी साथ में बैठा था, कोई बात नहीं, तो ऊपर वाला तो सब देख ही रहा है, कहीं ना कहीं किसी का कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा। और तो और मैं हमजा का भी इसने कुछ पैसा ले रखा है, उसका भी पैसा नहीं दिया है, 20-25 हज़ार 30 हज़ार जो भी ले रखा हो। और तो और सुनने में आया मुझे ये सब चीज़ें बाद में कि इसके दोस्तों से इसने पता नहीं कितनों से क्या क्या उधार ले रखा है। और कहने को ये भाई मॉल बनवा रहे हैं, सीतामढ़ी का सबसे बड़ा मॉल। एक नंबर का फ्रॉडिया आदमी है भाई, ठीक है। कोई भी जो इस बंदे को जानता है, भरोसा करने से पहले, उधार देने से पहले, पैसा देने से पहले, कोई भी लेन देन करने से पहले 10 बार सोच लेना। जेडी राइडर 1000 नाम है इनका, हवाबाजी पूरी है भाई, कोई कसर नहीं है। इन्होंने सुपर बाइक खरीदी थी ZX10R, फिर इन्होंने सोचा उससे हवाबाजी नहीं चली, अब 1000 से हवाबाजी निकालते हैं थोड़ी सी, उससे भी निकालने की कोशिश करी, फिर 1 महीने पूरा सपना एकदम फुल हवाबाजी करने के बाद वापस भी कर दी। दोस्तों मैं किसी को बदनाम करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप ये सीख सको कि किसी पे भरोसा करने आजकल कितना ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। बिकॉज ऐसे फ्रॉडस्टर आपकी लाइफ में आते रहेंगे और इनसे सचेत रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तो और गाइस, इस कमेंट सेक्शन में जेडी राइडर 1000 को टैग करो, इंस्टाग्राम पे टैग करो, ताकि कोई और बंदा उसका शिकार ना बने और उसको पता चले, उसको शर्म आए, उसको ये फील हो कि उसने क्या करा है, मेरा जो मेंटल स्ट्रेस उसने खराब किया है उसके लिए उसे फील होना चाहिए यार। और गाइस, ऐसी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में कभी आती है कि अगर आपका कोई भाई कह के कोई फ्रेंड हो जो आपसे पैसे या बाइक ऐसे ले रहा हो, तो किसी पे अंधा ट्रस्ट मत करना, पहले एग्रीमेंट कराना, प्रॉपर लिखित में सबूत लेना, उसके बाद ही अपनी चीज उसको हैंडओवर करना, अदरवाइज मत करना, वरना धोखा जरूर मिलेगा। बिकॉज मेरा भरोसा तो टूट गया, आपका नहीं टूटना चाहिए अब।